आरएस में पहली बार में सिलेक्शन संभव है क्या? अब मैं पहली बार का ये बार-बार जोर क्यों देता हूँ ज़्यादा? पर मैं हमेशा हर कैंडिडेट जो आरएस के लिए मुझे बोलता है, कहता है, मैं उसको यही कहता हूँ कि अगर आरएस में सेलेक्ट होना है तो एक बार में ही सेलेक्ट होना है, दूसरी बार के लिए, तीसरी बार के लिए तैयारी मत करना। अगर बता दिया कि मैं आरएस की तैयारी करने जा रहा हूँ, तो इतना डिमोटिवेट करता है भी आरएस अपने बस की बात है ही नहीं। आगे सवाल लिखा, क्या आरएस में सिलेक्शन संभव है? ये सवाल ही गलत है। क्या आरएस में सिलेक्शन संभव है? हम ये कोई पूछने वाला सवाल था आरएस में सिलेक्शन का जवाब क्या मिलेगा? संभव है ना? फिर ये भी सवाल क्यों पूछा? ये सवाल गलत सवाल है मेरे हिसाब से। फिर भी मैंने ये सवाल क्यों लिया? क्योंकि ये सवाल मेरा नहीं था, ये सवाल ज्यादातर आप लोगों का है। ये सवाल जब आप तैयारी कर रहे होते तो आपके ज्यादातर, मुझे यहाँ लग रहा है कि हाँ गांव से आए होंगे या शहर से। गांव में तो ज्यादातर मैंने भी फेस किया है और बहुत सारे कैंडिडेट मिलते हैं सर गांव में निकलते हैं और लोगों जब पूछते भी कहाँ जा रहा है तो आरएस की तैयारी करने जा रहा हूँ। जब भी कहते हैं ना कि आरएस की तैयारी, तो उनका जवाब क्या रहता है? आरएस अपने बस की बात नहीं है। पहले तो वो हंसते हैं, ऊपर से नीचे देखते हैं पूरा, फिर बोले आरएस की तैयारी करने जा रहा है। आरएस का मतलब उनको बहुत बड़ा लगता है कि आरएस बहुत बड़ी चीज है, अपने बस की बात नहीं है। मुझे एक दो कैंडिडेट मिले सर कि मैं गांव से निकलता हूँ, कोई पूछ भी लेता ना तो मैं या तो बताता ही नहीं हूँ, मैं यह बताता भाई कोई काम करने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर बता दिया कि मैं आरएस की तैयारी करने जा रहा हूँ तो इतना डिमोटिवेट करता है भी आरएस अपने बस की बात है नहीं है। ये गाँव से जो आ रहे हैं उन लगभग सबकी यही कहानी होती है ना? क्योंकि गांव में कई लोग जो तैयारी नहीं करते या नहीं जानते, उनको लगता ही नहीं है कि इस ऐसी बड़ी पोस्ट भी ली जा सकती है। तो वो उनके लिए सवाल था कि आरएस में सिलेक्शन संभव है। सही, मैंने कहा कि जो भी 21 साल का हो गया, ग्रेजुएशन हो गई है, हर व्यक्ति, उन सब के लिए आरएस में सिलेक्शन सभी कर सकते हैं। वो तो आपको माहौल, लोग ऐसे मिलेंगे जो लगता है कि आरएस में सिलेक्शन संभव नहीं, बाकी आरएस में सिलेक्शन संभव है। ठीक है, मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ। मेरी मम्मी माताजी पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, नहीं पढ़ी लिखी है। पिताजी भी बहुत थोड़े पढ़े थे और मुझे भी कोई गाइड करने वाला कोई नहीं था। उसके बावजूद भी मैं निकल कर आया और सेलेक्ट हुआ हूँ। मैं सेलेक्ट हुआ हूँ इसका मतलब आप सब भी सेलेक्ट हो सकते हैं। मैं कोई आर्थिक स्थिति, बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति, पिताजी, मैं 16 साल का था, 12वीं पढ़ रहा था तभी एक्सपायर हो गए, तो परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, ग्रामीण प्रश्न था, कोई यहाँ पर गाइडेंस करने वाला नहीं था। उसके बावजूद भी मैं आरएस में सेलेक्ट मैं हो सकता हूँ, इसका मतलब आप सब भी हो सकते हैं। आप में से कई लोग होंगे जिनकी स्थिति मेरे से बेटर होगी, या फिर ऐसे भी कई लोग हैं जिनकी स्थिति मुझसे भी बहुत खराब रही होगी, आप सबकी उन सबसे बेटर रही होगी, बेटर है। इसका मतलब हम सिलेक्शन ले सकते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल इंपॉर्टेंट ये है, क्या है? आरएस में पहली बार में सिलेक्शन संभव है क्या? अब मैं पहली बार का ये बार बार जोर क्यों देता हूं ज्यादा? ये जोर इसलिए देता हूं कि मैं पहली बार में सेलेक्ट नहीं हो, और मुझे इस बात का हमेशा दुख और पीड़ा रहती है कि आरएस में मैं पहली बार पे ही जोर ज्यादा क्यों देता हूं। आरएस में पहली बार सिलेक्शन होना कई बार थोड़ा मुश्किल होता है, पर मैं हमेशा हर कैंडिडेट जो आरएस के लिए मुझे बोलता है, कहता है, मैं उसको यही कहता हूं कि अगर आरएस में सेलेक्ट होना है तो एक बार में ही सेलेक्ट होना है, दूसरी बार के लिए, तीसरी बार के लिए तैयारी मत करना। क्योंकि आरएस में एक वैकेंसी में प्रोसेस पूरा होने में कितना टाइम लगता है? 2.5 से 3 साल लग जाते हैं। आप फॉर्म भरेंगे और आपकी ज्वाइनिंग होने तक 3 साल का टाइम फिक्स लग जाता है। अगर एक वैकेंसी में नहीं हुआ तो दूसरी वैकेंसी का मतलब आपकी लाइफ के 6 इंपॉर्टेंट साल एक बंद कमरे में घुटते हुए निकल, और गलती से दूसरे साल भी नहीं, दूसरी बार में भी नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो अगले 3 साल और जोड़ लीजिए, कितने हो जाएंगे? 9 साल। इस पीड़ा को मैंने भुगता है, इसलिए आपको बता रहा हूं। मैंने 20 साल की उम्र में तैयारी शुरू करी थी, अब 30 साल की उम्र हो गई है ना। बहुत लंबा टाइम सिर्फ पढ़ाई करते करते निकल गया। मैं नहीं चाहता कि कोई भी तैयारी करने आ रहे हैं, मुझसे जुड़े हैं, मुझसे गाइडेंस ले रहे हैं, उनको दूसरी बार, तीसरी बार चांस लगे। अगर सेलेक्ट होना है तो कितनी बार में होना है? पहली बार में सेलेक्ट होना है। पहली बार में सेलेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो पहली बार में सेलेक्ट हुए हैं। मैं हर बार, जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, मैंने प्री एग्जाम पास किया, मेंस एग्जाम पास किया, मैंने इंटरव्यू दिया। पहले अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया पर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। दूसरी बार फिर चांस दिया, फिर प्री पास किया, फिर मेंस पास किया, इंटरव्यू में गया, दूसरी बार मुझे 709 रैंक मिली। टोटल 725 पोस्ट थी, मेरी रैंक 709 थी, लेकिन मुझे कोई पोस्ट नहीं मिली, है ना। आप आरएस के बारे में आपको थोड़ा बहुत भी पता होगा, तो अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग रैंक जाती है। सेकंड टाइम भी मुझे कोई पोस्ट नहीं मिली, खाली हाथ रह गया, है ना। थर्ड अटेम्प्ट में फिर वापस वही शुरुआत से शुरू होता है, प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम और वापस इंटरव्यू। तीसरी बार में अब मेरी 435 रैंक है। पहले 584 रैंक थी, फिर उसको अपडेट हुई और अब 435 रैंक मेरी। एक लंबा प्रोसेस हो गया।
ठीक है, मैं नहीं चाहता कि जो भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं वो इतना लंबा टाइम आपको निकालें, क्योंकि आपकी हमारी लाइफ का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइम होता है, जो इम्पोर्टेंट एज ग्रुप होता है, वो यही होता है 20 से 30 साल। 30 साल बाद तो आधे बूढ़े हो जाएंगे, 60 साल 70 साल में तो उम्र पूरी हो जाती है ना, 60 साल 70 साल में तो उम्र पूरी हो जाती है, आधे बूढ़े तो वैसे ही हो गए, फिर करेंगे क्या, सेलेक्ट हो गए। असली मजा तब है जब आप 21 22 23 साल की उम्र में लास्ट सेलेक्ट हो जाए, वो तभी संभव है जब आप पहली बार में सिलेक्शन ले। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सेलेक्ट तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी इस तरह की होनी चाहिए कि पहली बार में सिलेक्शन हो जाए। आरएस में सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट के लिए हमें रखना ही नहीं है। सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट का मतलब है कि वो हमारी उम्र खा जाएगा, हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट एज है वो उम्र चली जाएगी। तो अगर आप आरएस के बारे में सोच रहे हो, आरएस के बारे में सोचा है, किसी भी नौकरी के बारे में सोचा है, तो पहला संकल्प तो यही होना चाहिए कि जो तैयारी दूसरी बार में तीसरी बार में इतने टाइम लगाकर करेंगे वो एक ही बार में कर लेंगे। कमी रहती है वो किसकी तरफ से रहती है, वो हमारी तरफ से रहती है। कमी रहती है, जैसे मेरी कमी रही वो मेरी तरफ से रही। मैं कहता हूं कि मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, तो मैंने प्रॉपर गाइडेंस लिया नहीं, मैं बाहर नहीं निकला, मैं लोगों से मिला नहीं, मैं नहीं गया जयपुर या फिर कहीं और जहां पर मुझे मिल सकती थी गाइडेंस। ठीक है, आज तो आपको घर बैठे बैठे गाइडेंस मिल जाती है, आजकल ऑनलाइन यूट्यूब ये सब कुछ है। ये 2017-18 से पहले नहीं था इतना।